अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी ब्लॉग शुरू जो हो रहा है वो हो रहा है किचन की सफाई से। और जैसे कि गर्मी शुरू हो गई हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बस चींटियाँ और पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है गर्मियों में। और सर्दियों में इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है, बस जान छूटी होती है इन सब चीज़ों से। तो लेकिन गर्मियाँ आते ही तो बस इधर उधर से हमले होने लगते हैं। इधर से चींटियाँ, कहीं से कॉकरोच, कहीं से कुछ नज़र आने लगते हैं। और बस मुझे तो फिर बड़ी परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा जो आती हैं चींटियाँ, तो इस वजह से मैं ये धुलाई कर रही हूँ। और रोज़ ही धुलाई कर देती हूँ जब गर्मियाँ आ जाती हैं और चींटियाँ वगैरह निकलने लगती हैं। और ख़ास तौर से चूल्हे के नीचे से तो रोज़ाना ही धोना पड़ता है, और वैसे धोना भी चाहिए। और स्लिप वगैरह मैं रोज़ ही साफ़ कर रही हूँ इस तरीके से, बल्कि दिन में 2-3 बार मैं पानी से धो ही देती हूँ पूरी स्लिप। तो गर्मियों में पता नहीं कहाँ से एकदम इतनी चींटियाँ आ जाती हैं। और अगर एक ज़रा सा टुकड़ा भी दिख जाता है, धूले से गिर जाएगा स्लिप पे, तो बस चींटियाँ पूरे ख़ानदान को ख़बर कर देती हैं और बस पूरे ख़ानदान की दावत हो जाती है। तो जी बस इसी वजह से ये धुलाई चल रही है और रोज़ ही हो जाता है ये। और मुझे बड़ा वहम सा हो जाता है, अगर मैं चूल्हे के नीचे से एक चींटी को भी आता हुआ देख लूँ ना, तो बस फ़ौरन मेरी धुलाई शुरू हो जाती है। तो जी यहाँ स्लिप वगैरह और चूल्हा वगैरह अच्छे तरीके से मैंने धो दिया था, चूल्हे के नीचे से भी धो दिया था रगड़ के जूने से, अच्छे तरीके से साबुन से। और अब बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन भी काफ़ी सारे मैंने सिंक में डाल दिए थे, जो धुले हुए थे, जो बिना धुले थे सब एक साथ ही कर दिया मैंने। तो अब मैं उन्हें सबको इकट्ठा करके धो रही थी। और गर्मी में बड़ी परेशानी हो जाती है इन सब चीज़ों की। और मेरा जो घर है ना, वो ऊपर का घर है, जैसे छत वाला, तो वो धूप में ज़्यादा तपता है। तो मेरे ख्याल से ऊपर के जिनके घर होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ें निकलने की। तो चींटी वगैरह और कॉकरोच वगैरह ज़्यादा निकलते हैं ऊपर के घरों में, क्योंकि तपता है ना, धूप की तपिश में लगती रहती है, तो फिर वो गर्मी होती है, तो इस वजह से ये चीज़ें निकलती हैं। और ठंडक में नहीं निकलती, कम निकलती ठंडक में। नीचे घर होते हैं, ऐसे वगैरह चलते हुए होते हैं, तो शायद कम ही निकलती होंगी। लेकिन इस मामले में सर्दियाँ बहुत सही हैं कि इन सब चीज़ों से जान छूटी होती है हमारी। तो जी बस यहाँ पे बर्तन मेरे वॉश हो रहे थे और सफाई का काम तो खैर चलता ही रहता है, लेकिन बस गर्मी आते ही ये मुसीबत शुरू हो जाती है फिर। अच्छा, सफाई से पहले मैंने चाय वगैरह पी ली थी। इसमें सुबह का टाइम है ये, तो नाश्ता वाश्ता कर लिया था मैंने, और फिर उसके बाद ही ये सफाई वगैरह मैंने शुरू की थी। तो जी बर्तन वॉश हो गए थे, और ये अब गर्मी आए तो जल्दी जल्दी सूख भी जाता है, जैसे पानी डालो तो थोड़ी देर में सूख जाता है। तो अब बर्तन जो धुल गए हैं उन्हें मैं लगा रही थी, बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे। तो बस, और ये जो चम्मच वगैरह जिनमें जो रखते हैं ये स्पून वगैरह, तो इसकी पूरी रैक भी मैं खाली करती हूँ रोज़ाना। और पानी अच्छे तरीके से धो के इसको, और सारे चम्मच वगैरह दोबारा धो के फिर दोबारा लगाती हूँ, क्योंकि इनमें भी मुझे होता है कि इनमें भी कुछ ना घुस जाए। और वैसे तो मैं धोकर ही यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो रैक है वो भी मैं धोती हूँ रोज़ाना। तो और धोनी भी चाहिए, पता नहीं चलता कीड़े में कि ये क्या क्या चीज़ें घुस जाए इसके अंदर। और कॉकरोच का भी पता नहीं चलता कि आज गर्मियों में अक्सर ये चीज़ें आई जाती हैं, कीड़े मकोड़े ये। तो इस वजह से मैं ये सब भी धो रही हूँ, कि चम्मच वगैरह धो के दोबारा से लगा रही हूँ मैं। तो बर्तन तो मेरे वॉश हो गए थे, बस ये रह गया था, तो मैं इसको भी वॉश कर लिया था मैंने अच्छे तरीके से। और इसका जो पानी था वो भी मैंने निकाल लिया था। और सब बर्तनों को फिर मैंने सब अपनी अपनी जगह पे लगा दिया था। तो जी अब रूटीन की तरफ आ गए हैं सब अपने अपने, और हम भी अपने रूटीन की तरफ आ गए हैं। रमज़ान चले गए, और हाँ, थोड़ी थोड़ी याद ज़रूर आ रही है रमज़ानों की, कि पता नहीं चला इस बार रमज़ान आए और चले गए। बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चले गए रमज़ान। और कुछ टाइम तक रमज़ान रहते हैं दिमाग में, और फिर ये होता है कि अब आने का इंतज़ार रहता है। फिर कुछ महीनों बाद फिर रमज़ान आने का इंतज़ार हो गया, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, तो बस यही चलता रहता है बस। तो जी यहाँ देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए थे अच्छे तरीके से, और ये
चीनी चीनी पत्ती के जो जार है इनको मैं भूल गई थी साफ़ करना। तो फिर इनको लास्ट में फिर मुझे ध्यान आया, तो फिर इनके लास्ट में मैंने इनको धोया। तो मैं इनको सुखा रही हूँ, इनके जो ढक्कन वगैरह हैं इनको सुखा रही हूँ मैं। तो ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे और सब चीज़ें मैंने बराबर मैंने धो के लगा दी थी, ताकि बस साफ़ सफाई होती रहे। और गंदगी से भी चीज़ें आती हैं, चाहे चींटियाँ हों, चाहे कॉकरोच हों, कुछ भी हो। तो अगर किचन में गंदगी रहती है तो उससे भी ये चीज़ें आती हैं, और साफ़ सफाई हम अगर रखेंगे ना तो ये चीज़ें फिर नहीं आएंगी। तो जी यहाँ मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है, एकदम साफ़, एक एक चीज़ मैंने साफ़ कर ली है। तो साफ़ सफाई तो अपने लिए ही होती है, और साफ़ सुथरा होता है किचन में या घर साफ़ सुथरा होता है तो अपने दिल को खुशी मिलती है, और आने वाले भी देखते ही हैं। और चाहे आने वाले ना भी देखें तो अपने दिल को तो सुकून मिलता है कि हमारा घर साफ़ है, हमारा किचन साफ़ है। तो मैंने एक चीज़ मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके सुखा दी थी। अब किचन क्लीन हो गया है, किचन का सारा काम मेरा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड भी मंगवाया था ये कप का, तो अच्छा मतलब यूज़फुल है ये। तो अब मुझे ठीक लग रहा है। तो अब इसमें रखती हूँ कप वगैरह में। तो हो गया मेरा किचन का काम, और उसके बाद में फिर बस किचन का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी चाय बनती है, कभी खाना बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ये तो खैर चलता रहता है, और हाथों हाथ फिर सफाई भी होती रहे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें अगर आटा बिगड़ता है तो वो भी चींटियों को बस भनक पड़ जाती है, तो फटाफट चींटियाँ आ जाती हैं। बस इसलिए फिर साफ़ सफाई ज़रूरी है, और अपने खुद के लिए ही है साफ़ सफाई। तो जो सुबह का जो टाइम था इसलिए मैंने लाइट बंद कर रखी थी वहाँ की, और किचन में ही मैं लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी बालकनी में टावल डालने के लिए। तो अब अंदर से संगवाऊँगी, किचन का तो हो गया था मेरा। तो अब अंदर से सामान वामान समेटूँगी, संगवाऊँगी। सुबह का टाइम में थोड़ा बहुत फैलावा होता ही है घर में, और अक्सर सबके घरों में होता होगा, तो इसलिए सुबह में काम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ का संगवा रही थी बाहर का, और अंदर भी कमरे में कपड़े रखे हुए हैं जिनको जो धुले हुए थे उनको भी फोल्ड करना था। तो यहाँ भी मैं बाहर के बेड की चादर वगैरह ठीक कर रही थी, झाड़ रही थी मैं। पता नहीं कितने ही झाड़ लो या कितनी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन धूल मिट्टी वगैरह आ ही जाती है। और ऊपर के घरों में मुझे लगता है ज़्यादा आती है। तो जो उसके बाद मैं काम मेरा निमट गया था, उसके बाद में फिर डायरेक्ट अब ये है शाम का टाइम। बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो शाम को चाय के लिए बोला था आतिफ ने कि वो चाय के साथ मम्मा कुछ बना लो। तो फिर ये रमज़ानों के बच्चे पापड़ ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो यही फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चाय और पापड़ हमारे हो गए थे फ्राई, और हम आतिफ और मैं ये अपने चाय और पापड़ हम एंजॉय कर रहे थे। तो बस ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, तो वह छोटी सी वीडियो बनी है। और मेरे ब्लॉग अच्छे लगा करें, मेरी वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो जी ये पापड़ वगैरह चल रहे हैं हमारे, और मैं एंजॉय कर रहे हैं पापड़ ही अपने चाय के साथ। और साथ में रमज़ानों की भी बातें कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान के बचे हुए हैं, और वैसे भी आम दिनों में खा लिए जाते हैं शाम में चाय के साथ में ही। तो जी ये था मेरा ब्लॉग।